तो बुक कवर क्या होता है? हमारी बुक का फेस, ठीक है। जब हम कोई भी मार्केट में आप कोई बुक खरीदने जाते हो, ठीक है, तो उससे पहले उसको जज करने से पहले आप कैसे पता लगाते हो कि ये बुक मुझे खरीदनी है या नहीं खरीदनी? थ्रू द बुक कवर, ठीक है। हम हमेशा अलग अलग टाइप के जॉनर की बुक्स के अलग अलग बुक कवर्स होते हैं। जैसे नॉवल बुक कवर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम पिक्चर बुक कवर्स, ठीक है। पिक्चर बुक क्या होती है? पिक्चर बुक बच्चों की वो छोटी बुक्स होती हैं जिनमें ज़्यादातर सिर्फ पिक्चर्स होती हैं, ओके, और बहुत कम लिखा होता है, ठीक है। अगर हम मतलब इलस्ट्रेटेड बुक्स की बात करें तो पिक्चर बुक सबसे ज़्यादा, और स्टोरी बुक्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा इलस्ट्रेशन वाली कैटेगरी में आने वाली बुक्स हैं। पिक्चर बुक्स कुछ इस तरीके की होती हैं जैसे हेलो आई एम अ बॉय, दिस इज़ माई मदर, दिस इज़ माई फादर, दिस इज़ माई, नहीं, नॉट लाइक कॉमिक। पिक्चर बुक इज़ लाइक जिसमें कि आप बच्चे को अवेयर करते हो, ठीक है। इट्स मोस्टली लाइक पिक्चर्स के थ्रू पूरी स्टोरी समझाना। अगर कोई स्टोरी भी है तो उसमें भी मोस्टली एक लाइन लिखी होती है। दैट इज़ फॉर लाइक चिल्ड्रन ऑफ 0 to 4 years या 0 to 5 years। तो हम एक्चुअली हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमेशा आपका बुक कवर डिज़ाइन होता है। अगर टारगेट ऑडियंस बहुत छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो उसी तरीके के कलर्स यूज़ होंगे। आपकी इलस्ट्रेशंस बहुत सिंपल होंगी, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं होंगी, थोड़ी सॉफ्ट होंगी, थोड़ी कार्टूनिश होंगी। जैसे छोटे बच्चे के लिए मुझे रियल स्नेक दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो स्नेक का फोटोग्राफ है, ठीक है। उसके लिए अगर मैं उसे छोटे से किसी फॉर्मेट में भी समझाती हूँ, क्यूटली इलस्ट्रेट करके कि दिस इज़ अ स्नेक, दिस इज़ अ काओ, ठीक है, दिस इज़ अ बफलो, है ना, तो उसको वो ज़्यादा, और वो जितना फ्रेंडली दिखती है उसको काओ, मतलब जब हम कैरेक्टर्स डिज़ाइन करते हैं तो हम बेसिकली अकॉर्डिंग टू द टेम्परामेंट ऑफ द एज ग्रुप करते हैं, है ना। तो उसे अगर काओ की शक्ल ही पसंद नहीं आई बच्चे को तो उसको काओ भी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो वो लायन हो या काओ हो या कुछ भी हो, वो सबको बहुत क्यूट क्यों समझता है? क्योंकि वो देखता है अपनी पिक्चर बुक्स में, अपनी बुक्स में वो देखता है ये बहुत क्यूट ही है, ठीक है। उसका जब हम पिक्चर बुक्स को डिज़ाइन करते हैं या हमने देखा है तो वो बहुत ही सॉफ्ट कलर्स में, हाँ, बहुत ही कभी कभी पेंसिल कलर्स में आप देखते हो, या सॉफ्ट क्रेयॉन्स के अंदर भी रेंडरिंग की होती है। तो बेसिकली बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई है वो। उसी तरीके से जब जो स्टोरी बुक्स है, प्रॉपर स्टोरी है, तो उसमें एक किसी भी स्टोरी बुक के अंदर जब हम कोई हम स्टोरी बुक अगर अंदर से डिज़ाइन करें, मैं अंदर वाले डिज़ाइन की बात करूँ, तो आपका हर एक फ्रेम बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे आप कहानी बता नहीं सकते, मतलब इट्स नॉट लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ओके, इट इज़ अ स्टैटिक मीडियम। वो स्टिल एक फ्रेम है, एक ही फ्रेम में आपको बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल मोहन जो है वो यहाँ के किसी गांव में रहता था, तो मुझे अगर ऐसा फ्रेम दिखाना है तो मुझे गांव का मैं एक टॉप व्यू दिखाती हूँ कि उसमें कुआं भी दिख गया, और जो हमारी स्टोरी में आगे आने वाली चीज़ें हैं वो सब कुछ एक टॉप शॉट से पूरी नज़र आ रही है, ओके। और फिर वो अपनी माँ के साथ हाथ बटाया करता था या कुछ भी करता था, तो फिर हम अंदर किचन का एक सीन दिखा देते हैं जिसमें मोहन है, उसकी माँ रोटी बना रही है और मोहन पानी उठा के अपनी माँ को दे रहा है या कुछ भी, ठीक है। तो आप जो भी आपका स्टोरी है वो उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है, जो कि आपका कहानी जहाँ जहाँ जा रही है। और क्योंकि उसमें कोई बोल नहीं सकता, ठीक है, तो आपको एक ही शॉट में सारी चीज़ें दिखानी होती है। पर ज़रूरी नहीं होता कि हर बार हम वाइड एंगल्स ही यूज़ करें, कभी कभी बहुत क्लोज़अप भी, जैसे मोहन ने अपनी माँ से ये कहा तो उसकी माँ नाराज़ हो गई, ठीक है। तो ऐसे फ्रेम्स के अंदर, या बहुत बारी ऐसा होता है कि आपकी स्टोरी के अंदर बहुत सारे, तो आप बहुत सारे एंगल्स के साथ, बहुत सारे फ्रेम्स के साथ आप एक्सपेरिमेंट करते हो, कहाँ वाइड शॉट लेना है, कहाँ क्लोज़अप शॉट लेना है। तो इट इज़ जस्ट लाइक जैसे हम किसी फिल्म का शॉट लेते हैं, उसी तरीके से जब हम इलस्ट्रेशंस भी बनाते हैं, तो बहुत अच्छा होगा कि तुम किसी बुक स्टोर को विज़िट करो,
ठीक है, मैं चाहती हूँ क्योंकि तुमने अभी तक उस एंगल से कभी बुक्स को देखा नहीं है कि तुम कोई बुक की स्टोरी डिज़ाइन कर रहे हो, क्योंकि स्टोरी भी आएगा, आगे आएगा। अभी हम सिर्फ बुक कवर डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तुम्हें सिर्फ एक कोई भी नॉर्मल सी कहानी तुम सोच सकते हो, ठीक है, जैसे कछुए और रैबिट की कहानी थी या कुछ भी। तो आप कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टोरी भी ले सकते हो और कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पिक्चर बुक कवर भी ले सकते हो। मतलब आपने सीधा कवर ले लिया, आपने फोटोग्राफ मुझे दिखाई, बट जो आप कवर डिज़ाइन कर रहे हो वो बिल्कुल वैसा नहीं होगा, वो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज जनरली भी ऐसा होता है कि जब हम हमारे पास में, जैसे मैंने खुद किया है, सिंड्रेला का मैंने बुक कवर डिज़ाइन किया था, ठीक है। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टोरीज़ के भी हमारे पास बुक कवर्स का काम आता है कि भाई ये ऑलरेडी स्टोरी है मार्केट में और हमें बुक कवर चेंज करना है, ठीक है, अपडेट करना है। और आप कितना, या आप ज़्यादा अच्छे इलस्ट्रेशंस बनाते हो, हमारे ये 5 बुक कवर्स जो है आप अपडेट कर दो, हमें थोड़े से अच्छे बनवाने हैं, ओके। बिकॉज देखो स्टोरी वही है, बट इट इज़ एक्चुअली द क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग, है ना। सिंड्रेला 10 रुपये में भी मिल रही है, 100 रुपये में भी मिल रही है, 1000 रुपये में भी मिल रही है, ओके। स्टोरी वही है सिंड्रेला की, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्नो वाइट की स्टोरी वही है। आपको बहुत बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है, हिंदी में भी सिंड्रेला मिल जाएगी, इंग्लिश में भी मिल जाएगी, ओरिजिनल लैंग्वेजेस में भी मिल जाएगी, ठीक है। किसी बुक का प्राइस 10 रुपये होगा, किसी बुक का प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इलस्ट्रेशंस के ऊपर मैटर करता है, प्रिंटिंग के ऊपर मैटर करता है, बुक कवर के डिज़ाइन के ऊपर मैटर करता है, ठीक है। जो इंसान डिज़ाइनर है, जो इंसान इलस्ट्रेटर है, क्योंकि आप इलस्ट्रेटर को अगर आप 2000 रुपये बुक कवर के ही दे रहे हो, ठीक है, और डिज़ाइनर को आप 10,000 रुपये बुक कवर डिज़ाइन करने के दे रहे हो, तो बुक में भी तो कुछ बात है ना, ठीक है। तो आप उसी तरीके से इमेजिन करते हो। हाँ, मैंने ऐसी बुक्स भी देखी हैं जहाँ पे 3D में बुक कवर है, मतलब प्रॉपर आपने पेजेस भी 3D में हैं, खुल रहे हैं, वो बाहर निकल के आ गया, ठीक है, एंड कट आउट की फॉर्म में, और बहुत एक्सपेंसिव बुक कवर्स है, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव बुक है, बहुत एक्सपेंसिव आपका फ्रेम्स हैं, मतलब उसके अंदर चीज़ें हैं या डिज़ाइन की गई हैं, तो वो सब चीज़ें की कॉस्ट बताती है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि इतनी सारी पब्लिश होती हैं बुक्स, ठीक है, तो अगर आपकी बुक 500 रुपीज़ की है तो आप कुछ ही बुक्स में अपना कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो बट डिज़ाइनर इज़ अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, दूसरी चीज़, जब हम कभी भी डिज़ाइन करते हैं तो क्योंकि अभी तुमने सॉफ्टवेयर्स नहीं किए, अभी तो तुम एक ही फ्रेम में इसको डिज़ाइन कर रहे हो, मतलब आप बुक कवर डिज़ाइन कर रहे हो, आपने सब कुछ पेंट ही करके बनाना है, मतलब ड्रॉ और पेंट करके बना रहे हो। बट वैसे हम जब भी बुक कवर डिज़ाइन करेंगे फॉर द मार्केट, ठीक है, तो इस तरीके से कभी भी डिज़ाइन नहीं होता। तो आप ड्राइंग एक साथ कर लेते हो, पर हर एक चीज़, मतलब पेड़, बच्चे, किताबें, हर चीज़ आप अलग अलग तरीके से ड्रॉ करके, मतलब ट्रेस करके आप अलग अलग उसके ऊपर रखते हो, मतलब अलग अलग लेयर्स के ऊपर। सपोज़ आप फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो या कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो आप अलग अलग लेयर्स के ऊपर अपना हर एक एलिमेंट को रखोगे। समझ आ रहा है? ठीक है, अलग अलग वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो डिज़ाइनर है, जो फॉन्ट को प्लेस करने वाला है, वो कभी कभी पेड़ को साइड में भी कर सकता है, ठीक है, वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली बुक डिज़ाइन करेगा। तो अगर आर्टिस्ट ने, क्योंकि इनिशियली जब मैं कॉलेज से पास आउट हुई और मेरे को अपना फर्स्ट बुक कवर डिज़ाइन करना था, तो कॉलेज में तो हमने सीधा, क्योंकि हमारे को कुछ चेंज नहीं करना, मैंने खुद फॉन्ट सेट किया है, मैंने खुद हर चीज़ किया है, तो मैंने ऑटोमेटिकली, एक सेकेंड,